लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और मुख्य सेविकाओं और सहायिकाओं को स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और बाल विकास परियोजना भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सीएम योगी ने कहा कि अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है तो देश का भविष्य मजबूत होता है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं। अगर नवजात शिशु सुपोषित है और मां स्वस्थ है तो मान करके चलिए भारत का भविष्य सशक्त है। और इसी के लिए पिछले 9 वर्ष के अंदर डबल इंजन सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं और उस कदम के सारथी हैं आप। जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं, ये सभी उसको जमीनी धरातल पर उतारने वाले महत्वपूर्ण सारथी के रूप में उस भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जो यशोदा मैया की भूमिका के साथ तो काम कर ही रही हैं, लेकिन साथ साथ बीमारी रूपी या कुपोषण रूपी जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए भी एक सारथी की भूमिका का भी निर्वहन कर रही है। और इसीलिए मैं इस अवसर पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आपके कारण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं वह गरीबों का दर्द नहीं समझ सकते, सिर्फ मंचों से भाषण दे सकते हैं। बारे में कौन पूछता है? गरीब की पीड़ा को जिसने देखा होगा वही गरीब के बारे में बात करेगा। जो लोग चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं वे गरीब की पीड़ा को नहीं देख सकते, उनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। वे मंचों पे भाषण देंगे लेकिन वे उस पीड़ा के साथ जुड़ नहीं सकते, उनके लिए योजना नहीं बना सकते। उनके लिए तो सब कुछ उनके परिवार के लिए चाहिए। समाज को बांटने के लिए पर्व और त्योहार के पहले दंगा करवाने के लिए महिलाओं और व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गुंडों की एक फौज उनको चाहिए। उन गुंडों को लूटने की छूट उनको चाहिए और इसलिए उनसे उम्मीद करना कि वे काम कर पाएंगे ये अपने आप में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मार्च 2026 को अपने सरकारी आवास लखनऊ में जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए नागरिकों की समस्याओं को सुना और तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर समस्या का निस्तारण कराएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में आए लोगों ने भूमि विवाद, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासनिक स्तर की समस्याएं साझा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो गंभीर मामलों को प्राथमिकता दें और पीड़ितों को राहत दिलाएं। देहरादून से बड़ी खबर है। रायपुर विधानसभा सम्मेलन 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता अब घर घर जाकर लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा कि योजना का लाभ आखिरी शख्स तक पहुंचाना ही सरकार का मकसद है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरना होगा। देखिए, चूँकि सरकार के अभी 4 साल इस दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए हैं और डबल इंजन की सरकार के द्वारा बहुत सारे विकास के कामों को आगे बढ़ाया गया है और अभी जन जन की सरकार, जन जन के द्वार ये कार्यक्रम पूरी तरह से राज्य के अंदर 2 माह तक अनवरत रूप से चला है। अनेक जो लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते थे,
मुख्यालय तक पहुंचने में जिनको काफ़ी परेशानियां होती थी, साधन संसाधन लगते थे, या मैं ये कहूँ कि वो इतनी दूर आने के लिए उनको असमर्थ थे, उन सभी के पास जाकर सरकार ने अपना काम किया है। तो हमारे कार्यकर्ता सभी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, लोगों की लाभार्थी योजनाएं हैं, उनके काम हैं, उन सबको और सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह 2025 में साहित्यकारों को सम्मानित किया है। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया, जबकि कई अन्य लेखकों को भी अलग अलग श्रेणियों में सम्मान मिला है। और बता दें कि सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की साहित्यिक परंपरा हमारी पहचान है और ये साहित्यकार अपनी रचनाओं से संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं, जो बेहद गर्व की बात है। खबर कुशीनगर से है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने फाजिल नगर सीएचसी का निरीक्षण किया है और साफ सफाई और रखरखाव के नाराजगी जताई है। उन्होंने रोगी कल्याण निधि के सही उपयोग के निर्देश दिए और डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करने का भरोसा दिया। अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं बंगाल चुनाव पर कहा कि बदलाव की बयार चल रही है, ममता सरकार की विदाई तय है। उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, यहाँ मरीजों का इलाज तो बेहतर ढंग से हो रहा है, लेकिन अस्पताल परिसर में मेंटेनेंस को लेकर के और डेंटल चेयर जो खराब हो चुकी है उसको बदलने के लिए हमने कहा है। अस्पताल परिसर में रोगी कल्याण के लिए जो भी धनराशि हमारे पास है वो तत्काल अस्पताल के मेंटेनेंस पर खर्च करके, और जिलाधिकारी महोदय ने क्रिटिकल गैप से इसको ठीक कराने के लिए कहा है। जो अस्पताल परिसर है इसको पूरा साफ सुथरा रखा जाए, बिल्डिंग जो मरम्मत लाएगा उसे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से अच्छी खबर है। प्रसिद्ध पत्थरगढ़ किला पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। समाजसेवी डॉक्टर राखी अग्रवाल की टीम ने किले परिसर से प्लास्टिक, बोतलें और अन्य कचरा हटाया है। इस दौरान मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया गया। सुल्ताना डाकू के किले के नाम से मशहूर इस ऐतिहासिक स्थल को साफ सुथरा रखने की अपील भी की गई है। आगरा से बड़ी खबर है। मंगलामुखी यानी कि ट्रांसजेंडर समाज ने ट्रांसजेंडर बिल 2026 के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर बिल वापस लेने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में लोग इस विरोध में शामिल हुए हैं। समाज के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 6 अप्रैल को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने हमारे लिए ट्रांसजेंडरों के लिए बिल पास किया है 2026 का, इससे सहमत नहीं है। इसमें थोड़ा बदलाव किया जाए या खारिज किया जाए। हम सब किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज सभी आए हैं कलेक्ट्रेट पे अपना ज्ञापन देने के लिए, और इस बिल में और हमें ये नहीं चाहिए बिल। मेरी ये मांगे हैं कि जो बिल पास किया गया है उस बिल को खारिज करें, उसे वापस ले लें। मैं ये चाहती हूँ, और मोदी जी से मेरी कोई शिकायत नहीं है। हम 10-10 रुपए मांग के अपना पेट पालते हैं, और क्या बोलते हैं, इनने सरकार ने बिल पास करके अच्छा नहीं किया। हमारे पेट का सवाल है और भी किन्नरों के पेट का सवाल है। बिल वापस लिया जाए और बिल खारिज करा जाए। आगरा में आज जिला मुख्यालय पर मंगलामुखी समाज ने यानी कि ट्रांसजेंडरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के पीछे कारण की बात बताएं तो भारत सरकार ने अभी 2026 में एक मंगलामुखियों के प्रति यानी ट्रांसजेंडरों के प्रति बिल पास किया है। जिस बिल में ये बात की गई है कि कोई भी अगर ट्रांसजेंडर है तो उसको सरकारी कागजों में अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, जिसका पूरा मंगलामुखी समाज यानी कि ट्रांसजेंडर समाज पूर्ण रूप से विरोध कर रहा है। इसी विरोध में आज जिला मुख्यालय में पूरा मंगलामुखी समाज पहुंचा। उनका कहना है कि हमें किसी भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी भी सरकारी कागज की जरूरत नहीं है। अगर ये बिल जल्द से जल्द वापस नहीं लिया गया तो सभी मंगलामुखी समाज यानी कि ट्रांसजेंडर समाज रोडों पर उतरेगा और इस बिल का पूर्ण रूप से विरोध करेगा। मुंसिफ टीवी से विशाल गोस्वामी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। सिसौली में बालियान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन 6 से 8 अप्रैल तक होगा। देश भर से करीब 60 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें मुकाबले बेहद रोमांचक रहने की उम्मीद है। डीएवी इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली इस प्रतियोगिता में विजेता को 5 लाख और उपविजेता को 2.5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आयोजन समिति ने खेल प्रेमियों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील की है।
हम जो है 6, 7 और 8 अप्रैल को डीएवी इंटर कॉलेज सिसोली में एक बालयान प्रो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और उसमें सारे इंडिया से प्रो के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें से 90% वहाँ प्रतिभाग करेंगे। प्रतिभाग तो इसमें से पूरे भारत का कोई भी प्रदेश नहीं बचेगा जहाँ से कोई टीम नहीं आएगी, सभी टीमें आएगी। इनाम की बात क्या है? इनाम 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, दूसरा 2.5 लाख रुपए और तीसरा इनाम हमने 25,000 रुपए, तीसरा